आज हम लोग इस वीडियो में अलंकार के बारे में सीखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, साज सज्जा, सुंदरीकरण। पर हिंदी में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ऐसे हिंदी में अलंकार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शब्दालंकार, जिसको और दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार पहला को हम देखते हैं कि हिंदी काव्य में जिनके मात्रिक छंद, जिनके वर्ण, जिनके सुसज्जित हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार उसे कहते हैं जिस पद में अर्थ जिनके सार्थक हो, और उभयालंकार उसे कहते हैं जिनकी पद भी और छंद भी, मात्रा भी सब प्रकार से सुंदर हो, तो उसे उभयालंकार की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं कि शब्दालंकार के प्रथम ऐसे उनके कई भेद हैं। तो पहला देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसे वर्णों की, काव्य में वर्णों की एकाधिक बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक से अधिक बार जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके उदाहरण हम देखते हैं यहाँ इस प्रकार है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। इसमें हम देख सकते हैं कि त वर्ण की एकाधिक बार आवृत्ति हुई है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। इनके दूसरे उदाहरण है जैसे मुद्दित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस उदाहरण में भी देख सकते हैं कि इस पद में म वर्ण और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये वर्ण अनुप्रास अलंकार के श्रेणी में आते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं कि स्वरूपतः और कर्मतः की आवृत्ति, वर्णों की स्वरूपतः और कर्मतः जब आवृत्ति होती है तो उसे छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इनका उदाहरण देख सकते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस पद में देख सकते हैं यहाँ की पद और पदुम में प और द की बार एक बार स्वरूपतः और कर्मतः आवृत्ति होती है। तो जिस पद में स्वरूपतः और कर्मतः आवृत्ति होती है तो उसे छेका अनुप्रास अलंकार के श्रेणी में आते हैं।